नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स को। तो आई होप आप सबने क्लास 9th पास कर ली होगी, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। ये वीडियो बेसिकली हम टारगेट कर रहे हैं जो बच्चे 2025 मार्च में अपीयर होंगे बोर्ड के एग्जामिनेशन में, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में। उन बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। इसमें आपको पूरी एनसीईआरटी कवर की जाएगी, चैप्टर वाइज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करे जाएंगे, लास्ट 5 ईयर्स के जो भी रेलिवेंट होंगे हमारे, और एमसीक्यूज के लिए अलग से हम सेशन रखेंगे। तो इस तरीके से हम पूरा कवर करेंगे मैथमेटिक्स को। आप सबको ये बता दूं कि मैं इस साल के लिए आप सबको फ्री डाउट सेशन दूंगा, जिसमें आपको जो भी डाउट होगा जिस भी चैप्टर में, उसको हम क्लियर कर लेंगे। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बैठें पढ़ने के लिए, तो आप एक नोटबुक लेके प्लस एक पेन, पेन या पेंसिल जो भी आपका मन करे, आप वो जरूर लेके बैठे। क्योंकि कोई भी टीचर आपको मैथमेटिक्स ऐसे नहीं पढ़ा सकता कि सिर्फ आप लेक्चर देख लें और आप मैथ सीख जाओगे। जब तक आप खुद अपने हाथों से नहीं लिखोगे, तब तक आप मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप 95 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, डेली जो हम वीडियोस बनाएंगे वो आपको देखनी है, और इसके अलावा आपको डेली सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं। 5 क्वेश्चंस आपको डेली करने हैं, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। अगर आप ये इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आई गारंटी यू कि आपको 95 प्लस इजीली स्कोर करेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर अपना जो है स्टार्ट करेंगे, जो हम, हालांकि ये एनसीईआरटी में जो है ये चैप्टर नंबर 3 है, और इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे सबसे पहले उस चैप्टर का जो नाम है उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसमें हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में, इसका जो नाम है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है पेयर ऑफ, सेकंड पार्ट है लीनियर इक्वेशन, और थर्ड पार्ट है टू वेरिएबल। सबसे पहले हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सपोज करो मैंने आपको एक इक्वेशन लिखी 2x+1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन होने के लिए क्या होता है कि जो हमारा वेरिएबल पार्ट होता है, जिसमें हमारा जो ये पार्ट है ये वेरिएबल पार्ट है। जो वेरिएबल पार्ट है इसकी जो पावर होती है वो 1 होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन का ये सीधा सा मतलब है। ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा, सर अगर पावर 2 है तो उसे क्या बोलेंगे? तो ठीक है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। सपोज करो हमारा ये है 2x² + 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पावर है वो 2 है, जो वेरिएबल की पावर है 2 है। तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हमारे पास एक अलग से चैप्टर है, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर चलो पावर को ना 3 कर देते हैं। ठीक है, आप पावर को 3 कर दो, तो इस चैप्टर का नाम हो जाएगा हमारा क्यूबिक इक्वेशन, एंड सो ऑन। हालांकि ये जो चैप्टर है क्यूबिक इक्वेशन, ये 10th क्लास का पार्ट नहीं है, ये आपको हायर लेवल्स पे मिलेगा। तो हम पहला पार्ट की डेफिनेशन को समझ गए कि लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है। अब हमारा दूसरा पार्ट आता है टू वेरिएबल्स। अभी तक मैंने जितनी भी आपको इक्वेशन लिखी है, चाहे बेशक ये इक्वेशन हो या ये इक्वेशन है या ये इक्वेशन, इसके अंदर जो वेरिएबल है, जैसे ये एक्स वेरिएबल है, ये एक्स वेरिएबल है, ये हमारे एक ही है। जबकि चैप्टर में हमारे आएंगे टू वेरिएबल्स। तो एक इक्वेशन में आपको अलग से लिखता हूँ, जैसे सपोज करो x+y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा x भी वेरिएबल है और हमारा y भी वेरिएबल्स है। तो ये दोनों हमारे वेरिएबल हैं।
तो इसके लिए हम इसको लिख देंगे टू वेरिएबल्स। तो इस तरह की जो लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल हो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है चैप्टर का, ये फर्स्ट हो गया डेफिनेशन का पार्ट, सेकंड हो गया, और ये थर्ड। थर्ड पार्ट बोलते हैं पेयर। अब पेयर से आप इजीली मीनिंग निकाल सकते हो। सपोज करो जो आपके शूज हैं वो कभी आप सिंगल थोड़ी डालते हो, वो हमेशा आप पेयर में डालते हो। तो इसी तरीके से जो लीनियर इक्वेशन वो टू वेरिएबल में हो और दो हो, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, ये एक इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर वन। अब ऐसे ही सपोज करो हमने एक इक्वेशन लिख लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव, तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर टू, मीन्स दो इक्वेशन होगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। सपोज करो मैंने लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, और एक इक्वेशन लिखी हमने 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। अब इसके अंदर देखो, ये जो x है, ये जो y है, ये जो x है, ये जो y है, ये हमारे क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारे वेरिएबल्स हैं। चलो ठीक है, या हमें समझ में आ गया कि ये हमारे वेरिएबल्स हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो हमारा थ्री है, ये जो हमारा टू है, ये जो हमारा थ्री है, ये जो हमारा फोर है, ये जो हमारा फोर है, और ये जो हमारा फाइव है, ये चीजें क्या है? तो देखो बच्चों, ये होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट मतलब इनकी वैल्यू जो फिक्स रहती है। जैसे इस इक्वेशन में ये टू है, ये थ्री है, लेकिन एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वो वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है। काफी सारी वैल्यूज हो सकती हैं एक्स की, पर जो टू है वो हमारा टू ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक चीज और सीखनी है, जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और इसी तरीके से हमारा एक और होता है, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है फर्स्ट इक्वेशन में, वो क्या है? टू है, ये जो है टू। और जो सेकंड इक्वेशन है इसमें ये थ्री है। ठीक है, मीन्स जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हमारा कोफिशिएंट टू है, और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हमारा जो कोफिशिएंट है वो थ्री है। अब इसी तरीके से जो कोफिशिएंट ऑफ वाई है वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में है थ्री, और सेकंड इक्वेशन में हमारा फोर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या होते हैं? जो एक्स के साथ होगा वो तो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो वाई के साथ होगा वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब एक एग्जांपल और लेते हैं कोफिशिएंट को समझने के लिए। सपोज करो मैंने लिख दिया x प्लस टू वाई इज इक्वल टू फाइव। अब आपको इसमें बताना है पहले कोफिशिएंट ऑफ y। तो आप इजीली देख के बताओगे कि सर y के साथ टू है, तो टू हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मुझे बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। अब आप कहोगे सर x के साथ तो कुछ है नहीं, पर बच्चों ऐसा नहीं है। अगर कुछ ना लिखा हो तो ये है हमारा वन, वन इंटू एक्स, तो ये खाली आएगा x। तो ये जो वन है ये हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सॉल्विंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। मींस जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है इसको हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों ऊपर से मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इतना डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। कि सॉल्व करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, एंड जो सेकंड मेथड है वो एल्जेब्रिक मेथड। जो ग्राफिकल मेथड होता है इसके अंदर हमें, जैसे नाम से पता लग रहा है ग्राफ, इसके अंदर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और जो एल्जेब्रिक मेथड होता है इसके अंदर हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करते, इसमें हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक ऑपरेशन लगाते हैं।
और उससे हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वो हमारा आज का टॉपिक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको ब्रॉडली एक पहले ही समझा देता हूँ कि ग्राफ कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है हमारा ग्राफ। आपने 9th क्लास में जरूर पढ़ा भी होगा कि इसमें ये जो होता है ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये जो होता है ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये 0 0 होता है। ठीक है, अब इस तरफ अगर हम जाएंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, इस तरफ जाएंगे तो वाई की वैल्यू इंक्रीज होगी, और इस तरफ जाएंगे तो हमारी वाई की वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब माइनस आएगा, और इस तरफ जाएंगे तो भी हमारी वाई की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो माइनस सॉरी, ये जो वैल्यू है ये एक्स की है और ये वैल्यू वाई की है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये वाला क्वाड्रेंट होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब चीजें आई होप आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी तो अभी हमारा 10th क्लास में भी एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अंदर हम इन चीजों को पढ़ लेंगे। तो जो हमारा ग्राफिकल मेथड है सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए, उसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक जैसे ये हमने एक लीनियर इक्वेशन लिखी, हम क्या करेंगे इस लीनियर इक्वेशन को इस ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस इक्वेशन में जो x है और जो y है इसके दो सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। वो सॉल्यूशंस कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करो हमने ऐसे करा कि y, हम क्या करें x को इधर ले आए, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो दो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे, x और y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस एक्स। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूं, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं यहाँ पे, तो y की वैल्यू मेरी क्या आएगी, 1 माइनस 0, y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। ओके, अगर मैं क्या करूं, मैं x की वैल्यू यहाँ पे सपोज करो 0 नहीं रखता, मैंने x की वैल्यू यहाँ पे रखी 1, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए। पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा 0, 1, और जो सेकंड पॉइंट आएगा वो आएगा 1, 0। जब भी हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले जो लिखा जाता है वो x का पॉइंट होता है, और जो बाद में लिखा जाता है वो y का पॉइंट होता है। ठीक है, अब इसमें ये हमारा x का पॉइंट है और ये हमारा y का पॉइंट है। तो हम सबसे पहले जो ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 0 मीन्स x की वैल्यू तो 0 है, x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, एंड y की वैल्यू 1, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा ये आ गया। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है 0, 1। अब जो सेकंड पॉइंट है ये वाला, इसमें हमें x की वैल्यू तो है 1, x की वैल्यू 1 तो ये आ गई, y की वैल्यू 0 तो वो यहीं पे है क्योंकि y यहाँ पे 0 है। तो ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है 1, 0। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें स्केल लेना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करे कुछ इस तरीके से। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो लाइन है ये लाइन इस इक्वेशन की है, जो हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये लाइन हमारी इस इक्वेशन की है। अब यहाँ पे हमने समझ लिया कि अगर एक लाइन
है, एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आपको इन शॉर्ट दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके दो सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। सबसे पहले दो सॉल्यूशंस, और वो दो सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, यहाँ से हम x को इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स। हमने यहाँ पे x रखा, यहाँ पे y रखा, जो इसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स है। तो मैंने पहले क्या करा, x की वैल्यू 0 पुट करी। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 0 मीन्स 1 आ जाएगी। सिमिलरली अगर x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है 0,1 एंड सेकंड पॉइंट है 1,0। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। हमने प्लॉट करा, हमारा फर्स्ट पॉइंट ये आया जो कि है 0,1। फिर हमने प्लॉट करा सेकंड पॉइंट, तो ये आया हमारा जो कि है 1,0। अब हमें कुछ नहीं करना, स्केल लेना है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, एक लाइन बना देनी है। वो जो लाइन आएगी वो आएगी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, वो इस इक्वेशन की लाइन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं कि कोई भी दो अगर लीनियर इक्वेशन हमें दे दी जाए तो उनको कैसे सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम सेम तरीका करेंगे। पहले हम इक्वेशन नंबर जो हमारी 1 है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व इन द सेंस कि हम इसके दो सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको हम ग्राफ में, फिर हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, और सिमिलरली हम इसके दो सॉल्यूशंस निकालेंगे और इसको भी हम ग्राफ में डोनेट करेंगे। तो पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम x को इधर मूव करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो मीन्स y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x और यहाँ पे हम लिख लेंगे y, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। तो अगर हम पहले क्या करके देखते हैं, लेट्स पुट x इज इक्वल टू 0। तो अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 0 अपॉन में 2, दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब सेकंड सिनेरियो में हमने क्या करना है कि अब हम x की कुछ और वैल्यू पुट करनी है। सपोज करो हमने पुट करा x की वैल्यू को 2 पुट कर दिया। अब आप पूछोगे कि 1 क्यों नहीं पुट करा सर। तो बच्चों, जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये मेरा y की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा x की वैल्यू को, तो मेरी y की वैल्यू आएगी 3/2, वो पॉइंट्स में आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या करा, मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो मेरी y की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अब मेरे पास ये दो दो पॉइंट्स आ गए, एक ये वाला पॉइंट आया और एक ये वाला पॉइंट आया। अब मुझे इसको ग्राफ में डोनेट कर ड्रॉ करना है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस एंड ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस। तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो 0 एंड 2, एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 2, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा आएगा एक्स की वैल्यू 2। तो पहले हम ना मैं आपको थोड़ा बताना भूल गया, इसको नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक पॉइंट तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज 0 2। नेक्स्ट है जहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। अब हमें क्या करना है, स्केल की हेल्प से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करे। जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो बहुत ध्यान से ड्रॉ करना ताकि एक्यूरेसी हमारी अच्छी आए। ठीक है, तो ये हमारे जो फर्स्ट लाइन जो हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है,
हमें सेकेंड लाइन भी ऐसे ही ड्रॉ करनी है। तो सेकेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को जो है उसको इधर मूव करेंगे। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 माइनस 2x। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x और यहाँ पे हम लिख लेंगे y, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, लेट्स पुट x इज इक्वल टू 0। तो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 2 इंटू 0। तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, मीन्स x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। सेकेंड हम इस इक्वेशन में क्या पुट करते हैं, लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1। तो अगर हम x को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0। तो मीन्स x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 0 है। अब सिमिलरली हमने क्या करना है, इन दोनों लाइंस को, दोनों पॉइंट्स को हमने इस ग्राफ के अंदर ड्रॉ करना है। तो पहला जो मेरा पॉइंट है वो है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये तो सेम पॉइंट्स है। एंड सेकंड जो मेरा पॉइंट है x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0, तो ये मेरा सेकंड पॉइंट है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, स्केल लेना है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने ऐसे इनको ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको समझानी है कि जिस पॉइंट पे ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है वो ही हमारा सॉल्यूशन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है हमारा, जिसमें x की वैल्यू जो है हमारी 0 है और y की वैल्यू हमारी 2 है। ये जो पॉइंट है ये हमारा इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये जो ये लीनियर इक्वेशन है और जो ये हमारी लीनियर इक्वेशन का पेयर है, इन दोनों में x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो दोनों इक्वेशंस हमारी ट्रू आ जाएंगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया ग्राफिकल मेथड से। अब सबसे पहले हम शॉर्ट में इसी चीज को दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारे पास ये इक्वेशन थी जिसमें x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 था। हमने क्या करा, y की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x, मीन्स x को मूव करा। तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो देखा y की वैल्यू हमारे पास 2 आई। सिमिलरली हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू हमारे पास आई 1। हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए। अब हमने जो ये वाला पॉइंट है पहले इसको ड्रॉ करा ग्राफ में, और फिर जो दूसरा पॉइंट है इसको ड्रॉ करा ग्राफ में। फिर हमने इन दोनों को ज्वाइन करा और एक स्ट्रेट लाइन बन गई। नेक्स्ट हमने क्या करा, सिमिलरली जो ये वाली इक्वेशन है इसमें भी हमने y की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, फिर हमने क्या करा, x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू 2 आ गई। देन हमने x को 1 पुट करा तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ग्राफ में ड्रॉ करा। तो जब ड्रॉ करा तो पहला पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, ये हमारा सेम पॉइंट आ गया। जब हमने सेकंड पॉइंट को ड्रॉ करा यानी x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, तो हमारा ये आ गया। फिर हमने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करा तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ही हमारा सॉल्यूशन है, मींस ये ही हमारा आंसर है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर, हम तो आपकी बात नहीं मानते, ऐसे हमें तो आप वेरीफाई करके बताओ। तो ठीक है बच्चों, मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि क्यों ये सॉल्यूशन है। तो वेरिफिकेशन के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है कि ये दोनों इक्वेशंस को नीचे लिख लेना है। तो मेरी जो पहली इक्वेशन थी वो थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, एंड जो मेरी सेकेंड इक्वेशन थी वो थी हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये दोनों मेरी इक्वेशंस थी। और जो मेरा सोल्यूशन आया है वो मेरा सोल्यूशन क्या आया है, मेरा सोल्यूशन आया है x की वैल्यू 0 आई है और y की वैल्यू 2 आई है। तो मैं बच्चों क्या करूंगा, पहले इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा, फिर इस वैल्यू को, सेम वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा और देखूंगा कि मेरा आंसर एक्चुअल में सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये जो x है इसकी वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है, 0।
और ये जो y है इसकी वैल्यू मुझे पुट करनी है 2। तो 0 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, दैट इज, ये तो 0 2 इंटू 2 हमारा क्या हो जाएगा 4, और ये देखो यहाँ पे भी क्या है 4। तो मीन्स इक्वेशन नंबर 1 के लिए तो ये हमारा सोल्यूशन है। अब मुझे चेक करना है कि क्या इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी हमारा सोल्यूशन है। तो ये चेक करने के लिए मुझे x की वैल्यू पुट करनी है 0 एंड y की वैल्यू मुझे पुट करनी है 2। तो जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 2 इंटू 0 प्लस 2, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो देखो ये और ये हमारा सेम है। तो इट मीन्स ये जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है ये बिल्कुल सही है। इसको वेरीफाई, देखो मैंने आपको बता दिया कि ये जो हमारी वैल्यू आई है और ये जो वैल्यू आई है हमने पहले इसमें पुट करा, तो हमारा सॉल्यूशन आ गया 4, ये 4 और ये 4 एग्जैक्टली सेम है। फिर मैंने इस वैल्यू को इसमें पुट करा इक्वेशन में, तो मैंने चेक करा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी 2 आया और राइट साइड में भी 2 आया, तो मीन्स ये हमारा सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, वीडियो को पॉज करना है और जैसे मैंने ये आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया है बिल्कुल सेम तरीके से आपको ये वाले इक्वेशंस और ये वाली इक्वेशंस को ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करनी है। ठीक है, मैं आपको पहले एक बार सॉल्व करवा चुका हूँ कि आपको दोनों इक्वेशंस में जो दोनों लाइंस है इसके हमें दो सॉल्यूशंस निकालने हैं, मींस 2 पॉइंट्स निकालने हैं, और इसके भी हमें 2 पॉइंट्स निकालने हैं। इसके भी 2 पॉइंट्स निकालने हैं और इसके भी 2 पॉइंट्स निकालने हैं। फिर उसको हमें ग्राफ में जैसे भी वो पॉइंट्स आएंगे उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, उन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, और जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और ये दोनों क्वेश्चंस को आपको खुद ट्राई करना है। अगर आपके, हालांकि मैं भी इस क्वेश्चंस को अभी करवाऊंगा आपको, अगर आप खुद ट्राई कर लोगे, अगर आपका आंसर सही आता है इन दोनों का, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को स्किप करके आप आगे वाले टॉपिक को स्टडी करें। जिन बच्चों का सॉल्यूशंस या आंसर सही नहीं आ रहा है उनके लिए मैं ये क्वेश्चंस करवा देता हूँ। तो देखो बच्चों हमारी जो पहली इक्वेशन है वो है x माइनस 2 वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को उधर मूव करेंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, मीन्स ये दोनों साइंस आपस में कट हो जाएंगे, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी x बाई 2। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे x रखना है और यहाँ पे रखना है y, जिसकी वैल्यू हमारी x बाई 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक सोल्यूशन तो हमारा आ गया x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। सेकेंड सोल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू, तो बताओ मैं 1 रखूंगा बच्चों, नहीं 1 में बिल्कुल भी नहीं रख सकता। जिन जिन ने 1 आंसर दिया है वो दोबारा सोचना। 1 रख सकते हैं पर आपको ग्राफ में इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो y आ जाएगा फिर वो 1 बाय 2 आ जाएगा। तो इसको, इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूँ। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू मेरी क्या आएगी 2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो मैंने x की वैल्यू 2 रखी और y की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, जो ये मेरे दो सॉल्यूशंस हैं x0 एंड y0, x2 एंड y1, इसको मुझे ग्राफ में प्रेजेंट करना है। तो ग्राफ का ये मेरा हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस। तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये तो हमारा ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1, ये हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारी 1। अब मुझे सिंपली क्या करना है, स्केल लेना है और इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ठीक है दोस्तों,
तो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को कर दिया ज्वाइन। तो ये जो हमारी लाइन आई है, ये हमारी लाइन आई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी सेकंड इक्वेशन है, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है, मुझे इसी तरीके से इसका भी सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे फिर से वही सेम प्रोसेस करना है, x को इस तरफ मूव करना है। सॉरी, पहले हम 20 को मूव करेंगे क्योंकि 20 हमारा इस तरफ शो कर रखा है। सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। देन हम x को, जो ये x को राइट साइड में मूव करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x। तो फिर हम जो ये 4 है इसको हम इसके नीचे मूव करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 3x डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा y, जिसकी वैल्यू 20 माइनस 3x डिवाइड बाय 4। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, x की वैल्यू कुछ पुट करनी है। तो बच्चों मैंने क्या करा कि x की वैल्यू 0 पुट करी, क्योंकि मैं जब यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 20 हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरी y की वैल्यू पे आएगी 20 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 20, क्योंकि ये पूरा मेरा 0 हो जाएगा, अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू हमारी आएगी 5। ये मेरा एक पॉइंट आ गया। अब बच्चों मुझे आप सोच के ये बताओ, वीडियो पॉज करके बताना है, ये मत सोचना कि मैं आगे चल दूंगा। अगर मैं x की वैल्यू अब दूसरी क्या रखूं कि मेरा आंसर y जो है वो फ्रैक्शंस में ना आए। मैंने 1 रख के देखा, 3 इंटू 2, 3 इंटू ये 17/4 आ जाएगा फ्रैक्शन में। 2 रखा तो 3 इंटू 2 6, 20 में से माइनस हो 14/4, ये भी फ्रैक्शन में। ऐसे 3 रखा, जब मैंने इसको 4 रखा, पुट x इक्वल टू 4, तो मेरी y की वैल्यू क्या आएगी, 20 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 4, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 12/4 दैट इज इक्वल टू 8/4 दैट इज इक्वल टू 2 मेरा आंसर आ जाएगा। तो मीन्स अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2। अब मुझे क्या करना है बच्चों, ये जो मेरे दो पॉइंट्स आए हैं, ये जो मेरे दो पॉइंट्स आए हैं, इन दो पॉइंट्स को मुझे ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ठीक है, चलो अब इसको करते हैं प्लॉट। तो मेरा पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 5, मीन्स ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है हमारी 5, 0,5, ये हमारा आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा, उसमें क्या है हमारा, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे और y की वैल्यू 2 यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि है 4,2। अब मुझे सिंपली क्या करना है, एक स्केल लेना है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो मैंने स्केल लिया और एक्यूरेसी से, हाईली एक्यूरेसी से, इसमें कोई वो मत करना क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा आंसर निकल चुका है। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो हमारी लाइन है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन की लाइन है बच्चों, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन की जो हमारी लाइन है वो ये है, और जो दूसरा हमारा इक्वेशन है उसकी जो लाइन है वो हमारी ये है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 4,2, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो मींस x की वैल्यू जो 4 है और y की वैल्यू जो 2 है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है। अब अगर किसी को अभी भी डाउट है और जिसको ये लग रहा है कि ये आंसर गलत है, तो वो बच्चे क्या करें, इसके अंदर पुट करके देखें और वैल्यू निकाल के देखो, और अगर मुझे गलत आए तो मैं आपको इनाम दूंगा 1,00,000 रुपए। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज करवा देते हैं आपको दोबारा। देखो, ये हमारी थी इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हमने पहले y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x, फिर हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो हमारी y की वैल्यू आ गई 0, ये हमारा आ गया पहला पॉइंट। देन मैंने क्या करा, x की वैल्यू 2 पुट करी तो मेरी y की वैल्यू आ गई 1, ये आ गया मेरा दूसरा पॉइंट। तो सिंपली मैंने क्या करा, इन दो पॉइंट्स को
लिया 0,0 एंड सेकंड जो मेरा पॉइंट है 2,1 और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है हमारी इस इक्वेशन की लाइन आ गई। सिमिलरली बच्चों मैंने क्या करा कि जो दूसरी इक्वेशन थी इसकी भी हमने y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x, फिर इसके अंदर x की वैल्यू पहले हमने 0 पुट करी तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास ये 5। देन मैंने x की वैल्यू 4 पुट करी और 4 ही क्यों पुट करी इसका आंसर मैंने आपको बताया था ताकि मेरी y की जो वैल्यू है वो मेरी फ्रैक्शंस में ना आए। तो जब मैंने x की वैल्यू 4 पुट करी तो y की वैल्यू मेरी आई 2। अब मेरे पास जो ये दो पॉइंट्स आ गए 0,5 एंड 4,2, इन दोनों को मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट करा तो एक पॉइंट मेरा ये आया, एक पॉइंट मेरा ये आया। फिर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी इस वाली इक्वेशन की और जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये जिसे मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये ही हमारा सॉल्यूशन है जिसमें x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है। तो बच्चों ये हमारा सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2। अगर किसी को डाउट हो कि ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है और उसे 1 लाख रुपए चाहिए हो तो वो इसमें ये वैल्यू डाल कर देख लें और फिर मुझे बताना। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से हालांकि ये जो बी पार्ट है ये आपको खुद करना चाहिए बट फिर भी चलो जिन बच्चों का नहीं आ रहा उन बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप बार बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इन तरह के क्वेश्चन की। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे प्रोबेबली व्हाट्सएप करें और आई विल गेट बैक टू यू। तो चलो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। इसमें हमारी दो इक्वेशन है, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को उठाएंगे और x को और जो कांस्टेंट है इन दोनों को हम इस तरफ लेके आएंगे राइट साइड में। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एंड -x। अब दोनों तरफ अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज करो मैंने यहाँ पे भी -1 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे भी मैंने क्या करा मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू यहाँ भी जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 इंटू -1 और दूसरा आ जाएगा -x मीन्स प्लस -x इंटू -1। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 इंटू -1 क्या होता है बच्चों, +1 और -x इंटू -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x आ जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है बच्चों। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे x है यहाँ पे y है 1 प्लस एक्स। इसको तो मैं इसके लिए हमें अलग से इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, हम मेंटली इसको सॉल्व करेंगे। सपोज करो x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। सो सिंपल। अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए 0,1 एंड सेकंड पॉइंट हमारा 1,2। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, इन दो पॉइंट्स को लेके और इस ग्राफ पे इसको ड्रॉ कर लेना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इस चैप्टर को पढ़े लीनियर इक्वेशन के, स्पेशली ये पहले वाला जो पार्ट है, तो आप ग्राफ लेके बैठें और ग्राफ के अंदर खुद ड्रॉ करके देखें पेंसिल से। इससे आपको और अच्छी क्लैरिटी आएगी रेदर देन कि सिंपल लेक्चर देख लिया। अब जितना ज़्यादा आप पेन चलाओगे उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो दोस्तों पहले x को हम पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली y 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 1 ये वाला पॉइंट है, 2 ये वाला है, 3 ये वाला है, 4 ये वाला है, 5 ये वाला है एंड 6 ये वाला है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो क्या है 0,1 मीन्स x की वैल्यू 0 एंड y की 1। तो ये वाला मेरा पॉइंट आ जाएगा 0,1। सेकंड मेरा पॉइंट है 1,2 मीन्स x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू हमारी है 2। तो ये मेरा आ जाएगा सेकंड पॉइंट जिसमें x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू है 2। तो अब मुझे सिंपली क्या करना है, स्केल लेना है ऐसे, जादुई स्केल। मेरे पास तो जादुई है और आपके पास अगर जादुई स्केल नहीं है तो अपनी टांग को रखें ऐसे सीधा और टांग से सीधी लाइन बना दें, अगर आपको स्केल का यूज नहीं करना तो। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई किस वाली लाइन की, x
माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस वाली लाइन की मैंने ये इक्वेशन ड्रॉ कर ली। अब सिमिलरली मुझे क्या करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस मुझे इस वाली इक्वेशन के साथ रिपीट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 12 को इधर ले आऊँगा और इस 3x को भी इधर ले आऊँगा। तो मेरा आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। तो y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 12 माइनस 3x डिवाइड बाय 2, x और y। अब सपोज करो मैंने सबसे पहले क्या करा, लेट्स पुट x इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 12 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइड बाय 2। 3 इंटू 0 क्या आ जाएगा आपका 0, तो ये आ जाएगा 12 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6। मीन्स अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 6। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब मुझे कुछ और वैल्यू सोचनी है इसकी। पुट x इक्वल टू, क्या पुट करें, देखो अगर 1 पुट करेंगे तो 9/2 आ जाएगा, तो मीन्स वो नहीं होगा सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन तो वो है, आप ये नहीं कह सकते कि वो सोल्यूशन नहीं है, बट दिक्कत ये है कि वो पॉइंट्स में आ जाएगा और हमें उसको ग्राफ में अंदर प्लॉट करने में दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 12 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। मीन्स अगर हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। तो देखो बच्चों हमारे पास ये दो सोल्यूशन आ चुके हैं, दो पॉइंट्स, एक है 0,6 एंड सेकंड जो है वो हमारा 2,3। ये दो पॉइंट्स आ गए मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6, ये मेरा आ गया फर्स्ट पॉइंट 0,6। अब मुझे सेकंड पॉइंट मीन्स x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, ये आ गया मेरा सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। अब मुझे सिंपली क्या करना है, अपना ये जादुई स्केल लेना है और इससे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है अपने जादुई स्केल से। और आप सबको क्या करना है, अपने योगा का मुझे प्रदर्शन करना है, सबको अपनी लेग्स के साथ एक सीधी लाइन खींच के दिखानी है। ठीक है बच्चों, और अपनी अपनी वीडियोस बना के और मुझे कमेंट सेक्शन में डालना, फिर मैं देखता हूँ कि आपको योगा कैसी आती है। तो ये जो हमारी लाइन आई है बच्चों, इसकी इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x प्लस 2y माइनस 12। तो इसकी जो इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमने दोनों इक्वेशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लिया। अब जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट, ये क्या बच्चों हमारा, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीन जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो ये वन, आप पूछोगे कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखो बच्चों जितना भी हमने पढ़ा है ना अब तक, ये 1 0,1 1,2 0,6 2, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये हमारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन आएगा, या हम ये कह सकते हैं जो हमारा आंसर है वो हमारा क्या है कि x की वैल्यू तो जो है वो हमारी 2 है और y की वैल्यू जो है वो हमारी 3 है। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है बच्चों। ठीक है, अब अगर किसी को कोई डाउट है इसमें कि नहीं सर ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो उन बच्चों के लिए क्या है कि वो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें, फिर इस इक्वेशन में पुट करें और फिर मुझे बताना कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है बच्चों, अब अगर किसी को डाउट है तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ इन शॉर्ट में। हमें सबसे पहले क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x, जो हमने ऐसे निकाल ली। फिर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी। देन हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो हमारे पास आ जाएंगे ये दो पॉइंट्स, और इन दोनों पॉइंट्स को हमने करा ग्राफ में रिप्रेजेंट। तो ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे ग्राफ में, फिर हमने इससे बना दी एक स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट फिर हमने क्या करा बच्चों, जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी
ये वाली, इसमें भी हमने सिमिलरली क्या करा, y की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, फिर मैंने x की वैल्यू अगर 6 पुट सॉरी x की वैल्यू अगर 0 पुट करी है तो y की वैल्यू मेरे पास आई है 6, और अगर x की वैल्यू 2 पुट करी है तो y की वैल्यू मेरे पास आई है 3। तो ये दो मेरे पास आगे पॉइंट्स, और मैंने इन दोनों पॉइंट्स के साथ क्या करा, इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करा, मींस प्लॉट करा इनको ग्राफ में। तो ये हमारा गया फर्स्ट पॉइंट 0,6, और ये हमारा आ गया सेकंड पॉइंट दैट इज 2,3। और इसके साथ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैंने बना दी स्ट्रेट लाइन। और जो हमारा जहाँ पे ये पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो है हमारा सॉल्यूशन, मींस x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3। तो बच्चों ये आ गया हमारा सॉल्यूशन इस वाली इक्वेशंस का। इस तरह के मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वैसे तो मैं आपको कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। डेली एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के जरूर अटेम्प्ट करने हैं। तो आप मुझे, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको और क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। अब बच्चों हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे।